गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू वॉइस किया था। सेकंड वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे बनती है, और थर्ड वीडियो में हमने ये सीखा था कि प्रेजेंट वर्ब कॉन्टिन्यूस एक्टिव की 6 लेयर्स और पैसिव की 6 लेयर्स। आज हम प्रेजेंट वर्ब कॉन्टिन्यूस के ऊपर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि एग्जाम में प्रेजेंट वर्ब कॉन्टिन्यूस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वर्ब कॉन्टिन्यूस पैसिव में सब्जेक्ट का नहीं पता होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पता होता है। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी बन जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पोछा लगाया जा रहा है। मैंने बोला पोछा लगाया जा रहा है, तो वर्ब क्या है? मॉप। और पोछा लगा कौन रहा है ये नहीं पता। किसका नहीं पता? सब्जेक्ट का नहीं पता। अगर सब्जेक्ट का नहीं पता तो सेंटेंस कहाँ चला जाएगा? पैसिव में। पैसिव में चला गया तो पैसिव का हमें रूल लिखना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेयर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोबारा से सुनिए डियर एस्पिरेंट्स। मैंने कहा पोछा लगाया जा रहा है, तो पोछा लगाना क्या होता है? मॉप। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? मॉप्ड। कौन लगा रहा है? सर ये तो पता ही नहीं। तो अगर ये पता ही नहीं तो सेंटेंस कहाँ चला गया? पैसिव में। सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं। तो यहां पे हमने लगाया मॉप्ड, ठीक है जी। उसके पहले आ गया बीइंग, ये भी ठीक। अब मैं यहां क्या लिखूं, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि मैं यहां क्या लिखूं। चलो अब आप इसकी रिवर्स एक्टिव बनाइए। तो एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पोछा लगाया जा रहा है, लगा कौन रहा है नहीं पता, तो पैसिव इतनी हमने कर ली। क्वेश्चन हमारे सामने ये है अब कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊं। अब आप इसकी रिवर्स एक्टिव कीजिए हिंदी में, और एक्टिव के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपनी तरफ से हमने लगा लिया कि मैं पोछा लगा रहा हूं। आई यूज कर दिया, आई के साथ एम भी यूज कर दिया। आई एम मॉपिंग, क्या मैंने ऑब्जेक्ट को यूज किया? सर ऑब्जेक्ट को तो यूज नहीं किया, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल बना रहे थे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए मी आ गया, तो ऑब्जेक्ट उधर जाके सब्जेक्ट आई बन गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए वी अस है, तो वहाँ पे जाके वी बन गया। लेकिन यहाँ पे तो सर ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं, तो मैं चेंज करूँ क्या? तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इट लगाना है, और अगर इट आ गया तो फिर इज भी आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली इस तरह की पैसिव पूछी जाती है कि जहाँ पे आपको ऐसा लिख के दे देंगे कि इट इज़ बीइंग मॉप्ड, पोछा लगाया जा रहा है। अब आपको इसकी रिवर्स एक्टिव बनानी है, आई एम मॉपिंग। या ये दे दिया आई एम मॉपिंग, तो आपको पैसिव बनानी है, इट इज़ बीइंग मॉप्ड। जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि पहले मैं उनको
शॉर्ट आउट कर दो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्ब क्या हुई? फॉलो। और कौन पीछा कर रहा है? जरा अभी आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और कोई हमारा पीछा कर रहा है, जरा ध्यान से सोचिए सेंटेंस एक्टिव में गया या पैसिव में। वीडियो को पॉज कीजिए और सेंटेंस है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब आप में से कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये पैसिव हो गया, हो सकता है। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द वर्ब, वर्ब को करने वाला इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि राम हमारा पीछा कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? राम इज फॉलोइंग अस। अब इस केस में देखिए जरा 1 मिनट कि राम हमारा पीछा कर रहा है, वर्ब क्या है? फॉलो। और कौन पीछा कर रहा है? तो आपने बोला राम, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन अब मैंने क्या बोला? कोई हमारा पीछा कर रहा है, मीन्स कोई तो है जो वर्ब कर रहा है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन सब्जेक्ट तो है। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे फिर? समवन इज फॉलोइंग अस, कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब इसकी स्टूडेंट्स आपको रिवर्स पैसिव करनी है हिंदी में। वीडियो को पॉज करो और पहले ये सोचो कि इसकी पैसिव हिंदी में क्या होगी। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेबल तो आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? वी। तो कोई हमारा पीछा कर रहा है, पीछा किसका किया जा रहा है? हमारा। तो हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वह शब्द जिस पर वर्ब की जाती है या होती है, तभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस आया। और पीछा करने वाला कौन? समवन। तो अब इसकी रिवर्स अगर हम पैसिव करेंगे तो हिंदी बन जाएगी हमारा पीछा किया जा रहा है। हमारा पीछा किया जा रहा है। अब यहां पे क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वी होता है या अस होता है? सर सब्जेक्ट तो वी होता है। वी के साथ आर, फिर बीइंग एंड फॉलोड। सो वी आर बीइंग फॉलोड, हमारा पीछा किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस से क्या बनेगा? वी। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो सब्जेक्ट क्या बन गया? वी। इन चीजों को ऐसे चेंज करना है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हिस्सा बनाना आना चाहिए। पैसिव का जो ये हिस्सा है ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये आप बनाना सीख गए तो फिर इंग्लिश आपके लिए टफ नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोहन को पीटा जा रहा है। हमने क्या बोला? सोहन को पीटा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल में एनी नेम का एनी नेम होता है। और हमारा सेंटेंस क्या है? सोहन को पीटा जा रहा है।
वर्ब हो गई सर बीट। कौन पीट रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन पिट कौन रहा है? सोहन, ऑब्वियसली। तो सोहन पिट रहा है, वर्ब सोहन के ऊपर हो रही है, तो ये क्या हो गया? पैसिव। तो पैसिव में क्या करना है फिर? सोहन इज बीइंग बीटन, सोहन को पीटा जा रहा है। अब आप इसकी रिवर्स एक्टिव कीजिए। एक्टिव के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कि राकेश सोहन को पीट रहा है, राकेश सोहन को पीट रहा है। अब दिमाग लगाइए कि वर्ब क्या है? बीट। और अब पीटने वाला कौन? राकेश। और पिटने वाला कौन? सोहन। तो सोहन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो राकेश इज बीटिंग सोहन। अब यहां पे सोहन देखो जरा, ऑब्जेक्ट क्या है? सोहन। तो ऑब्जेक्ट यहां पे एनी नेम, और जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो एनी नेम का एनी नेम, यानी सोहन से सोहन ही बना। तो आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। क्या? कि सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या। एक्टिव में सब्जेक्ट का पता होता है, पैसिव में सब्जेक्ट का नहीं पता। वो हम बाय लगा के पीछे लगा लेते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि सर पैसिव में बाई भी तो लगता है, वो पीछे लग जाता है बाई। उसी के ही चक्कर में तो हमें इंग्लिश नहीं आती। अगर हमें सिर्फ इतना ही बोलना हो कि सोहन को पीटा जा रहा है, सिर्फ इतना, या फिर ऐसे कर लो, एक और सेंटेंस ले लो, कंप्यूटर को ठीक किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है और कर कौन रहा है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग कि हु इज इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। बट हमें सिर्फ इतना बोलना है कि हमने अपना मोबाइल केयर में दे दिया है और हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है, अंदर इंजीनियर्स लग रहे हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो कर रहा होगा। तो हम बाहर बैठ के बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है। अब क्या ये बोलेंगे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है उसके द्वारा? ऐसा तो नहीं होता ना। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है, दिस इज सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर जोर देके बोलना चाह रहे हो कि माय फ्रेंड, कि मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है, तो आप यहां पे इस सेंटेंस को एक्टिव में बोलोगे कि माय फ्रेंड इज इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को कैसे बोलना चाहते हो। अगर आप सब्जेक्ट को, डूअर ऑफ द वर्ब को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे, तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली पैसिव में चला जाता है। और अगर हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस हमारा एक्टिव में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस बात बन नहीं सकती। एग्जाम्पल्स आपको खुद सोचने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ कि रिक्वेस्ट की जा रही है, बस सिर्फ हमने ये बोला रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसमें वर्ब क्या है? सर रिक्वेस्ट। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं पता, तो सेंटेंस किस में चला गया? पैसिव में। तो यहां पे थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म की जगह हमने लगा लिया रिक्वेस्टेड। पीछे हो गया बीइंग, तो सब्जेक्ट में क्या लिखूं? इट, और इट के साथ क्या आ जाएगा? बीइंग। इट इज बीइंग रिक्वेस्टेड।
ये ऐसा ही हुआ जैसा ये सेंटेंस था कि पोछा लगाया जा रहा है, इट इज बीइंग मॉप्ड, झाड़ू लगाई जा रही है, इट इज बीइंग स्वेप्ट, रिक्वेस्ट की जा रही है, इट इज बीइंग रिक्वेस्टेड, राइट। तो इनको आपको सीधा पैसिव करना आना चाहिए। अब इसकी रिवर्स एक्टिव आप बनाओगे, तो रिवर्स एक्टिव बनाओगे तो उसमें सब्जेक्ट हो जाएगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग। तो एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव आपको चेंज करना आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। अब न्यूज़पेपर पढ़ कौन रहा है ये नहीं बताया हमने, हम ये बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है या न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है। तो फिर वर्ब क्या, रीड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड, रेड कौन पढ़ रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग कि हु इज रीडिंग। हमने सिर्फ इतना बोलना है कि न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड। अब इसकी अगर आप रिवर्स एक्टिव बनाएंगे, अब जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा दे रखा है कि न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय मोहन, मान लीजिए ऐसा दे रखा है। अब आपको रिवर्स एक्टिव बनानी है, तो वहां पे मोहन दे रखा है, तो इस मोहन को आप यहां पे प्लेस कर देंगे कि मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अब आप इस चीज को यहां पे ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसने सब्जेक्ट बता दिया अपनी तरफ से। तो फिर आप लिखोगे मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में बाय मोहन दे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो सिर्फ इतना भी दे सकता है कि न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, हमको तो छांटने हैं कि ऑप्शन सही कौन सा रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको बार बार इस चीज की आदत नहीं डलवाई, क्योंकि एग्जाम में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। बट आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे एक्टिव से पैसिव करना है, पैसिव से एक्टिव करना है, मुझे लैंग्वेज भी तो सीखनी है। विदाउट लैंग्वेज बात नहीं बनेगी। आपको ये बोलना है कि बगल वाले कमरे में झाड़ू लगाई जा रही है, बगल वाले कमरे में झाड़ू लगाई जा रही है। तो अब इस सेंटेंस को और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, झाड़ू लगाई जा रही है। तो झाड़ू लगाई जा रही है, वर्ब क्या हो गई सर, स्वीप हो गई। झाड़ू कौन लगा रहा है, उस चीज को मैं बोलना नहीं चाह रहा कौन लगा रहा है, बस मुझे इतना पता है कि झाड़ू लगाई जा रही है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज बीइंग स्वेप्ट। स्वीप की सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्वेप्ट। अब अगर आपको जोड़ दे के ही बोलना है कि झाड़ू कौन लगा रहा है, तो आप रिवर्स क्या करेंगे, एक्टिव। और एक्टिव अगर आप करोगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए कोई झाड़ू लगा रहा है, समवन इज स्वीपिंग। बट यहां पे तो ऑब्जेक्ट सर यूज हुआ ही नहीं। ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ तभी तो इट लगाया कि इट इज बीइंग स्वेप्ट। जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना आ जाता है तो इसी तरह नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH एंड नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एक्टिव एंड पैसिव इज मेड। आपको रूल एंड रेगुलेशंस टिप्स पे होने चाहिए। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वह शब्द जिस पर वर्ब की जाती है या होती है। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन।
एक्टिव क्या होता है? जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता हो। पैसिव क्या होता है? जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का ना पता हो लेकिन ऑब्जेक्ट का पता हो। सर सब्जेक्ट तो लगता है ना पीछे भाई मोहन। अरे वो तो ठीक है, लगता है, उसको लगा लेंगे बाद में, उसकी दिक्कत नहीं है, बट अभी इतना हिस्सा आपको बनाना आना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपको ये बोलना है कि मेरे दोस्त को धमकी दी जा रही है, मेरे दोस्त को धमकी दी जा रही है फोन पर, अब ये बताओ कि आप उस बाई बाई के चक्कर में लगे रहोगे क्या? सिर्फ आपको इतना बोलना है कि मेरे दोस्त को धमकी दी जा रही है फोन पर। आपको पता है कौन धमकी दे रहा है? उसका तो पता ही नहीं है, लेकिन सेंटेंस तो फिर भी बनाना है कि मेरे दोस्त को धमकी दी जा रही है। तो वर्ब क्या हो गया? सर वर्ब थ्रेटन हो गई। धमकी कौन दे रहा है? सर ये तो पता ही नहीं, तो पैसिव। अच्छा, धमकी दी किसको जा रही है? मेरे दोस्त को। तो मेरा दोस्त क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वह शब्द जिस पर वर्ब की जाती है। तो धमकी किसको दी जा रही है? मेरे दोस्त को। और दे कौन रहा है? उसका तो पता ही नहीं है, तो क्या हो गया? पैसिव हो गया। किसका नहीं पता? सब्जेक्ट का नहीं पता। तो पता किसका? ऑब्जेक्ट का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मेरे दोस्त को धमकी दी जा रही है, माई फ्रेंड इज बीइंग थ्रेटन्ड। अब एग्जाम में इतना लिख रखा है कि मेरे दोस्त को धमकी दी जा रही है, माई फ्रेंड इज बीइंग थ्रेटन्ड। अब आपको रिवर्स इसकी एक्टिव बनानी है। अब तो चलो आप अपने अकॉर्डिंग बना दोगे कि दे आर थ्रेटनिंग माई फ्रेंड, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस आएंगे, वहां पे क्या लिखा होगा? वहां पे डियर एस्पिरेंट्स हमें नहीं पता वहां पे क्या लिख रखा है। अब भी की अगर बात करें तो वो तो हमें जाके पता चलेगा कि वहां पे ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 ऑप्शंस ये थे। अब मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है और उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को करना कैसे है। कई स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, सर फर्स्ट ऑप्शन सही है, अच्छा लग रहा है, चलो यही आंसर होगा, नीचे 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पता चला फोर्थ ऑप्शन उससे भी अच्छा है। एग्जाम में ऐसा भी होता है कि अगर ए ऑप्शन सही दिख रहा है तो हो सकता है डी ऑप्शन उससे भी अच्छा हो, ऐसा भी होता है। और फिर क्या चारों लाइनें मुझे पढ़नी है पूरी? क्या नहीं। तो वो सब कुछ मैं आने वाली वीडियोस में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको कम से कम 30 से 40 सेंटेंसेस आपको ऐसे अपने हिसाब से बनाने हैं, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस इस साइड से बनाओगे, एक्टिव इजी होता है, एक्टिव आप स्कूल में सीखते आ रहे हो, बट ये चीज़ नई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीधा पैसिव का सेंटेंस बनाना सीखो। लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही राइट साइड की है, दैट इज पैसिव। अगर सेंटेंस ऐसे दिमाग में आ जाए कि कुर्सी को तोड़ा जा रहा है, अब ये नहीं करना कि भाई राम कुर्सी को तोड़ रहा है, राम इज ब्रेकिंग ए चेयर, वो आपको पता है, लेकिन क्या नहीं पता या क्या कम पता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत कम हुई है, तो वो है पैसिव। कुर्सी को तोड़ा जा रहा है, वर्ब क्या? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कौन तोड़ रहा है? नहीं पता, तो ये क्या हो गई? पैसिव। ए चेयर इज बीइंग ब्रोकन। तो सिर्फ आप पैसिव के ऊपर ध्यान दीजिए पहले, कि आपको सिर्फ पैसिव का इतना हिस्सा बनाना आ जाए। जैसे कि तुमको डराया जा रहा है, यू आर बीइंग
सर डराना क्या होता है? तो वर्ब्स में अगर आपको बताऊं, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है तो कम से कम आपको 2000 वर्ब्स याद होने चाहिए डियर गाइस, कम से कम 2000 वर्ब्स। सो तुमको डराया जा रहा है, यू आर बीइंग फ्राइटन्ड, हमें धमकी दी जा रही है, वी आर बीइंग थ्रेटन्ड, उनको भड़काया जा रहा है, उनको मतलब काफी सारे लोग। सो दे आर बीइंग, अब भड़काना क्या होता है? इंसाइट, प्रोवोक, इंसाइटेड, प्रोवोक्ड। तो दे आर बीइंग इंसाइटेड, प्रोवोक्ड। तो इस तरह से बैठे बैठे सेंटेंस सोचना पड़ेगा कि मेरे दोस्त को नौकरी से निकाला जा रहा है, माई फ्रेंड इज बीइंग फायर्ड, या फिर सैक भी एक वर्ड होता है, SACK, सैक का मतलब होता है नौकरी से निकालना, कि मेरे दोस्त को नौकरी से निकाला जा रहा है, माई फ्रेंड इज बीइंग सैक्ड। अगर आप इस तरह से करोगे तो इसका एक फायदा आपको और मिलेगा कि आप वर्ब्स तो कर ही रहे हो, एक्टिव पैसिव तो आप कर ही रहे हो, आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलअप्स ये भी लगे हाथ होते रहेंगे। तो मुझे लगता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान दूंगा। जो लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, CPO की, CHSL की, डिफेंस की या किसी पुलिस के एग्ज़ाम की, तो उन एग्ज़ाम्स में इन चीज़ों का आना बहुत कॉमन होता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, इन चीज़ों को खाली रट लेते हैं कि इसका ऐसे बना, इसका ऐसे बना। लेकिन जब हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, कि आपको एक स्टोरी दे दी, उस स्टोरी को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो स्टूडेंट उस स्टोरी को पढ़ ही नहीं पाते। वो पढ़ते जरूर हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को कभी समझा ही नहीं। दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं बोलूं कि सोहन इज बीइंग बीटन, इस लाइन को अगर आपको लिखना हो ये एक अलग बात है, और अगर ऐसा हो कि सोहन इज बीइंग बीटन ये लिख रखा हो और फिर आपको पढ़ना हो, ये अलग बात है। अगर लिख रखा है सोहन इज बीइंग बीटन और आप पढ़ रहे हो, तो हमें ये नहीं पता ना कि आपको ये लाइन समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही। लेकिन अगर ये लाइन आपने बनाना सीख ली कि सोहन इज बीइंग बीटन, कि सोहन को पीटा जा रहा है, और फिर ये लाइन कहीं आप पढ़ोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि सर वोकैबुलरी का आप कुछ सोल्यूशन निकालिए। आपने बोल तो दिया कि 2000 वर्ब्स आप याद कर लीजिए, बट याद करें कैसे? तो आने वाले वीडियोस में मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि वर्ड्स जब हम याद करते हैं तो उनको हम पिक्चर फॉर्म में डालते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाऊं और वहाँ पे आपको वोकैबुलरी तैयार करवा दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जितना भी मैंने ये आपको करवाया है ये सारा नोट डाउन करना है। और जो स्टूडेंट सीधे ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो शायद कम समझ में आएगी। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन टू वॉइस, फिर सेकंड वीडियो मैंने बनाई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है। फिर थर्ड वीडियो में मैंने समझाया था कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, 6 लेयर्स इधर, 6 लेयर्स इधर। और आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आने वाली वीडियोस में
हम ये देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जाम में, और उनके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो क्या मैं 4 ऑप्शंस पढूं, ना पढूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, तो आने वाले वीडियोस में मैं वो भी कंफर्म कर दूंगा। सो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।